नमस्कार मित्रों, मैं विवेक सर अब आपको वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूं। मित्रों ध्यान से देखिएगा। जो पहला सूत्र है भगवान शिव के डमरू से निकला है वह है आई उण। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि आई उण लिखा है और उसके बाद लिखा हुआ है रिल रिक, फिर ए ओंग, फिर आई औच, फिर हाय वरट। एक साथ पढ़े तो हाय वरट। और फिर नंबर 6 पर है लण, ला और लण। और मित्रों नंबर 7 पे है यम गणनम, यम गणनम। ये हर एक पंचम वर्ण है, हर एक लाइन का पंचम वर्ण है। ये जो 7वें नंबर पर आप देख रहे हैं मित्रों, साथ में आपको बताना चाहता हूं कि ये नंबर 8 पर जो देख रहे हैं ये है झवय, झ झवय। और नंबर 9 पर देख रहे हैं गणधस। मित्रों ये गणधस, ठीक है। नंबर 10 पर देख रहे हैं जव घड़धस। ये जो है नंबर 10 पर जव घड़धस लिखा हुआ है। यह हर एक लाइन का चौथा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, आप देख सकते हैं। और फिर नंबर 11 पे अगर मैं आपकी बात करूं तो खप छठा थ चटतव। नीचे देख सकते हैं आप 11वें नंबर पे खप छठत चटतव। नंबर 12वां है मित्रों कपय, कपय कपय। और नंबर 13 पर है सत्सर। और नंबर 14 पर है हल। दोस्तों यही महेश्वर सूत्र कहलाते हैं या माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं जो भगवान शिव के डमरू से प्राप्त हैं। आप देख रहे हैं। अब आप जानते हैं कि इनको ये जो वर्णमाला है इनके जो अंतिम वर्ण है या हम कहें कि जो 14 सूत्र हैं इनमें जो अंतिम वर्ण है छात्रों इनकी गिनती नहीं की जाती। हर एक सूत्र का जो अंतिम वर्ण देख रहे हैं आप उसकी गिनती नहीं की जाती क्योंकि यह हलंत वर्ण है और जिसकी हलंत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। मित्रों छात्रों जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं 9th का हो या 10th का या जो भी विद्यार्थी संस्कृत सीखना चाहता है उसके लिए सबसे पहली प्रथम श्रेणी इसी से शुरू होती है। अगर आप कहें कि प्रथम सोपान तो यही होगा वर्णमाला। छात्रों जैसे मैंने पहला सूत्र आप देख रहे हैं आई उण, इसमें एक अण प्रत्याहार बनाया। मान लीजिए तो उसमें अण प्रत्याहार बनाने में जो है आ ई उ आ जाएगा। और या मैंने अक प्रत्याहार बनाया तो अक प्रत्याहार मतलब आई उण के आ से लेकर रिल रिक के जो का है उस का तक छात्रों अक प्रत्याहार बनेगा। या अच प्रत्याहार बनाया तो ये ऐसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। छात्रों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सूत्र तक जो है अच प्रत्याहार बनता है। पहले सूत्र के प्रथम वर्ण से लेकर चौथे सूत्र के अंतिम वर्ण तक। तो इनके जो अंतिम वर्ण है उनको नहीं गिना जाता, इसीलिए अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं छात्रों। और ये हाय वरट के हा से लगाकर और हल के ला तक जो भी वर्ण है यह सब व्यंजन वर्ण है। छात्रों आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो है इन्हीं सारे वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। ये लिखा हुआ है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं कि वर्णानाम प्रकारद्वयम् भवति। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक है स्वर वर्णः और नंबर 2 है व्यंजन वर्णः। स्वर वर्ण का मतलब है मित्रों कि सारे स्वर वर्ण या अच वर्ण, अच को ही हम स्वर के नाम से जानते हैं। नंबर 2 व्यंजन वर्ण, ये आप 5वें नंबर पर जो हाय वरट सूत्र है उससे लगाकर उससे लेकर हल तक के जो 14 नंबर पे जो हल प्रत्याहार है उसके ला तक जो है हल प्रत्याहार बनता है छात्रों। और इसी से संपूर्ण व्याकरण का निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं कि उपयुक्त वर्णमाला में आ जो है आ वर्ण से ओ वर्ण के पर्यंत जितने भी जो स्वर वर्ण है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसके बीच में छात्रों जो हलंत वर्ण है ये हलंत वर्ण या हम कहें कि व्यंजन वर्ण है, उन्हें गिनती नहीं की जाती। उसके बीच में जो देख रहे हैं आप, जैसे आई उण का अंतिम चौथा वर्ण है णा, या रिल रिक का जो का वर्ण है, या ए ओंग का अंगा है, या ए ओच का चा है, इनकी गिनती नहीं की जाती क्योंकि स्वर केवल 9 ही है जो आप देख रहे हैं। अब इन स्वरों को
3 भागों में बांटा गया है, वो मैं आपको पिछले पिछले वीडियो में बताऊंगा कि कितने भागों में स्वरों को बांटा गया है और कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हम इन वर्णों के उच्चारण स्थान देखते हैं। चलिए साथ में वर्णमाला के साथ साथ उच्चारण वर्ण पर भी हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले एक सूत्र है छात्रों कि अकुहा विसर्जनीनाम कंठा, मतलब आप देख रहे होंगे जो अकुहा विसर्जनीनाम कंठा का मतलब है कि आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, आ वर्ण का, आ स्वर का और पूरी का वाले वर्ग का वर्ग से तात्पर्य है कि का, खा, गा, घा, अंगा और हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। मतलब बच्चों यह जो वर्ण आप देख रहे हैं अकुहा विसर्जनीनाम कंठा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आ का और पूरे का वर्ग का और हा हवाई जहाज वाला और विसर्गों का उच्चारण स्थान बच्चों कंठ है। छात्रों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नंबर 2 पर आप देख रहे हैं इचु यसानाम तालु, यह सूत्र है इचु यसानाम तालु। इसका मतलब यह है कि छोटा ई हो या बड़ी ई हो, कोई भी ई हो और चा वर्ग हो, जैसे कि चा, छा, छा, जा, छा, जा, झा, या और या यज्ञ का और ये सा जो है इनका तालु से उच्चारण होते हैं, इसलिए इन्हें तालब वर्ण कहते हैं। तालु मतलब समझ रहे हैं बच्चों आप, नीचे वाले भाग से, जो मुख में नीचे वाला भाग होता है वह तालब वर्ण कहलाता है। और जो है आप सब लोग जानते हैं कि नीचे वाला भाग तालु कहलाता है और मुख में जो ऊपर वाला भाग होता है वह मूर्धन्य कहलाता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऋतु रसाणाम मूर्धा, तीसरे सूत्र की तरफ। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा का मतलब है छात्रों कि री का और पूरे टा, ठा, डा, डा, ढा, णा और रा का और ये वाला जो षटकोण वाला सा है जिसे हम मूर्धन्य सकार कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप बोलकर देख लीजिए री। जब आप री कहेंगे या टा कहेंगे या ठा कहेंगे तो आपकी जीभ जो है वह ऊपर जाकर लगेगी, जो आपकी जिह्वा है वह ऊपर जाकर लगेगी। इसी तरह लृतु लसानाम दंता, लिरी मतलब लिरी लकार, जो लिरी होती है स्वरों के अंतर्गत आती है ये लिरी, और ता, था, दा, धा, 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 ना और ला और ये वाला सा जो आप देख रहे हैं यह दंतीय सकार कहलाएंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वर्ण आप देख रहे हैं लिरी और पूरा तावर्ग और ला और सा, यह सब दंतीय वर्ण हैं बच्चों। और साथ में ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उपपद्मानीय नाम मोष्ठव, मतलब छात्रों यह उ और पूरा पू मतलब पूरा पावर्ग और ये आपा आफा, इन्हें हम पद्मानीय बोलते हैं छात्रों। ये जो पा के या फा के बाद जो ऐसा अर्ध जो तरह का जो निशान लगा हो इसे उपपद्मानीय बोलते हैं और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब ओठ। साथ में आप देख रहे होंगे एक ब्लैक कलर में लिखा है यम गणना नाम नासिकाचा, मतलब ये जो हर एक लाइन का 5वां वर्ण होता है छात्रों यह नासिका से उच्चारण होता है। हर एक लाइन का जो 5वां वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है छात्रों। इसी तरह हम यदि बात कर लें ए और आई की, तो ए दई तो कंठ तालु का मतलब है कि ए और आई यह जो है कंठ और तालु से निकलने वाले वर्ण हैं छात्रों। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओ दऊ तो कंठोष्टम, मतलब ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है छात्रों। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि बकारास दंतोष्ठम, मतलब केवल अकेला बा ऐसा है कि जो बा वो दंत और ओठों से निकलता है, इसलिए बकारास दंतोष्ठम लिखा हुआ है। तो बा का उच्चारण स्थान दंत और ओठ है। और ये जो जीवामूल्य जीवामूलम लिखा हुआ है, जीवामूलस्य जीवामूलम, मतलब ये का और खा के बाद का या खा से पहले अगर इस तरह का लिखा हो कि आ का आ खा, इस तरह से पढ़ा जाता है, यह जिह्वा के मूल भाग से निकलते हैं। और नासिका अनुस्वार से जो अंतिम लाइन देख रहे हैं, मतलब अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका मतलब होता है छात्रों नाक। और आप लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं कि वर्णमाला किस तरह होती है। उम्मीद करता हूं कि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे मेरे वीडियो को और पसंद करेंगे और अपना कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल कीजिए।